जज्बाती मोड़ आएंगे, लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखना, कितने ही जज्बात आपके बहने क्यों ना लगे, आप कितने ही कमजोर क्यों ना पड़ जाए, लेकिन एक चीज याद रखना कि आपकी माँ आपसे बहुत प्यार करती है। जब भी आपको उनकी जरूरत थी वो आपके पास, आपके साथ थी। वो उस वक्त मेरे पास नहीं थी जब मुझे उनकी जरूरत थी। वो उस वक्त मुझे छोड़ के चली गई जब मैं चाहता था वो मेरे पास रहे। उन्होंने क्या किया, मुझे जन्म दिया और कुछ साल बाद मुझे छोड़ के चली गई। अरे मैं बच्चा था, एक बच्चे को उसकी माँ की जरूरत होती है, लेकिन मेरे पास मेरी माँ नहीं थी। वो तो किसी और के घर में किसी दूसरे बच्चे की माँ बन गई थी। मुझे बस जन्म दिया था उन्होंने। तो जन्म तो दिया ना शिवांश, माना कि कुछ वक्त के लिए आपकी माँ आपके पास नहीं थी, आपसे दूर चली गई थी, कोई तो वजह होगी ना, बहुत बड़ी वजह होगी शिवांश कि एक माँ अपने बच्चे को छोड़कर चली गई। ये बात आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि एक माँ पूरी दुनिया छोड़ सकती है पर अपने बच्चे को नहीं। शिवांश, अब आपकी माँ आपके आसपास नहीं थी तो आपकी दूसरी माँ तो थी ना आपके पास, बुआ माँ, जिन्होंने आपको खूब प्यार दिया, अपना बेटा बनाया, कभी एक माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। लेकिन शिवांश, जब आपको फिर से एक माँ की जरूरत थी, वो उस माँ की जो एक बच्चे में जान डालती है, तब वो माँ फिर से आप में जान डालने आ गई, अस्पताल में आई, उन गुंडों से आपकी रक्षा करने के लिए, उनसे लड़ गई, आपको बचाया। शिवांश, आपकी माँ ने आपको एक बार नहीं 2 बार जन्म दिया है। एक बार तब जब वो आपको इस दुनिया में लाई, और दूसरी बार तब जब वो गुंडे आपको इस दुनिया से दूर भेजना चाहते थे। शिवांश, वो गुंडे आपकी जान ही ले लेते, लेकिन आप में जान डालने वाली, आपको जन्म देने वाली माँ आपके पास आ गई। जानते क्यों? क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करती है। पता नहीं क्यों, लेकिन जब तुम मेरी मॉम के बारे में बात करती हो, उनके बारे में कुछ बोलती हो, तुम्हारी बातें मानने का मन करता है। ऐसा लगता है तुम उनके लिए जो बोल रही हो वो सच है। क्योंकि मैं सच में सच कह रही हूँ शिवांश। मैं जब भी आपकी माँ के बारे में बात करती हूँ, जो सच है वही बोलती हूँ। और बुआ माँ जब भी आपकी माँ के बारे में बात करती है, वो बात नहीं करती, आपको उनके खिलाफ भड़काती है। मैं आपको आपकी माँ का प्यार दिखाती हूँ और बुआ माँ आपको उनकी नफरत दिखाती है। यही फर्क है हमारी बातों में। काश कि आप जल्दी समझ जाए कि बुआ माँ खुद को आपकी माँ मानती है, आपको लेकर बहुत ज्यादा जज्बाती हो गई है, आपको अपनी जायदाद समझती है, आप पे अपना हक मानती है, आपको किसी और के साथ नहीं बांट सकती, इसलिए वो ये सब। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं शिवांश, तो एक बार जीते हैं ना, नफरत में क्या रखा है, खुशी से जीते। शिवांश, जिंदगी में बहुत सारी चीजें होती हैं, कभी सही, कभी गलत, कभी अच्छी, कभी बुरी। अच्छी बातें हमें अच्छी लगती है, लेकिन फिर बुरी बातों को दिल से क्यों लगा कर बैठे? भूल जाइए ना, जिंदगी हमें ज्यादा वक्त नहीं देती शिवांश। कब किसके साथ क्या हो जाए हम नहीं जानते। इस वक्त हम इस पल में सब एक साथ हैं, अगले ही पल में हमारे साथ क्या हो जाए हम नहीं जानते, लेकिन ये वक्त तो हमारे पास है ना। और इस वक्त की खासियत जानते हैं आप, अच्छा वक्त हो तो भी गुजर जाता है और बुरा वक्त हो तो भी गुजर जाता है। और वो वक्त गुजर गया है शिवांश, जिसमें आपके साथ बुरा हुआ था। ये वक्त है, आप इस वक्त में अपने लिए अच्छा कर लीजिए ना, क्योंकि अगर ये वक्त चला गया तो कहीं अफसोस ना रह जाए कि काश उस वक्त में सब कुछ अच्छा कर लिया होता तो अच्छा होता। शिवांश, जो हुआ उसे भूल जाइए। कभी कभी जिंदगी में सब कुछ भूल कर आगे बढ़ जाना चाहिए। अगर हम अतीत को याद रखेंगे ना, तो अतीत हमारे आज पे कैद बन के रह जाएगा और हमारे पैरों में बेड़िया बन जाएगा और हमें आगे नहीं बढ़ने देगा। इसलिए जो हुआ उसे भूल जाइए शिवांश। कैसे भूल जाऊं? जो मेरी माँ ने मेरे साथ किया, क्या तुम कह रही हो वो सही था? नहीं शिवांश, सही नहीं था। उन्होंने गलत किया, बहुत बड़ी गलती की, लेकिन उन्हें उनकी गलती की सजा भी तो मिली ना। इतने साल वो अपनी बड़ी बेटी से दूर रही, आपसे दूर रही, अब और कितनी सजा देंगे? माफ कर दीजिए उन्हें। कैसे माफ कर दूं? शिवांश, अगर इंसान ही नहीं रहेंगे तो उनकी गलतियों का क्या करेंगे? आपके लिए इंसान ज्यादा मायने रखते हैं या उनकी गलतियां? आप एक बात याद रखिए, गलती हमेशा इंसानों से ही होती है। जो गलतियां नहीं करता वो भगवान होते हैं, लेकिन आपकी माँ भगवान नहीं है, वो इंसान है। उनसे भी गलती हो गई, लेकिन उनकी गलती उनकी जिंदगी से ज्यादा बड़ी तो नहीं थी ना। जरा सोचिए, आज वो आपके सामने है और आप उन्हें माफ नहीं कर पा रहे। कल सुबह
आपकी आंखें खुली और आपकी नजरों के सामने वो नहीं रही तो आप क्या करेंगे? कल को अगर आपको पता चल गया कि आपकी माँ भगवान ना करे इस दुनिया में नहीं रही तो आप क्या करेंगे? शिवांश, जब तक इंसान जिंदा है ना, उनकी कदर कर लेनी चाहिए, वरना मरने के बाद तो लाखों की भीड़ इकट्ठा होती है। उस भीड़ का एक हिस्सा आप बन जाएंगे तो कौन सी बड़ी बात है। अगर हिस्सा बनना ही है तो उनकी जिंदगी का बनिए, आपकी जिंदगी का हिस्सा बनाइए उन्हें। कैसे बनाऊं? वो तो अपने बेटे रौनक से प्यार करती है, वही कहती है कि उनका एक ही बेटा है। वो जो कहती है वो तो आपने सुन लिया, लेकिन वो जो करती है, क्या आपने कभी वो देखा है? क्या आवाज थी इतनी सुबह सुबह? कौन है? भैया बी केयरफुल, ऐसे कैसे गिरा दिया और इतनी आवाज क्यों कर रहे हैं? अरे मैडम, वो ये लोहे का है ना, इसीलिए थोड़ी सी आवाज़ कर गया। वैसे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये एकदम ठीक है। ठीक है। मैम लेकिन एक बात और, जब गणपति जी की स्थापना कीजिएगा ना, इसे थोड़ा सा डेकोरेट कर दीजिएगा, ये देखने में और सुंदर लगेगा। हाँ हाँ भैया, इसीलिए तो इसको गणपति जी के आने से पहले डिलीवर करवाया, ताकि हम इसे डेकोरेट कर पाए। वैसे गणपति पापा को कब लाएंगे? मुहूर्त पे ले आएंगे। हाँ वैसे मुहूर्त में तो अभी टाइम है, दी डेकोरेट कर लीजिए। वो इतनी जल्दी कर भी लेंगी? हाँ हाँ, वो मेरी दी है और वो हर साल ये करती आई है। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, उनके काम ना बहुत जल्दी हो जाते हैं, वो हाथ अपना बहुत जल्दी चलाती है। वैसे थैंक यू सो मच, आपने इतनी सुबह इसको डिलीवर कर दिया। कोई बात नहीं मैम, मैं चलता हूँ। वैसे इसे आप टेबल पे रख दीजिए ना। ठीक है, मैं रखवा देता हूँ। थैंक यू सो मच।